जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। जो भी मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वह जानते हैं कि हमारे चैनल पर ज्यादातर भक्ति संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ भक्ति भाव से जीवन सफल हो सकता है? नहीं, हमारे जीवन में कुछ ऐसी आदतें हमें अपनानी चाहिए जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए। अगर हम बुद्ध काल की बात करें तो जब कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षुक को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिस वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। अगर इसके लिए आप हर रोज मौन रहने का अभ्यास कर रहे हैं तो इससे आपके अंदर तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटने लगता है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना चाहिए और वह कौन से मौके हैं जहां हमें बोलना चाहिए, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं, हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या? लेकिन कुछ शिष्य कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी को कल सुबह कोई अच्छी बात बतानी हो। सब लोग रात को सही समय पे सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं कि 10 मौके जहां पर चुप रहने से लाभ और बोलने से हमें नुकसान हो सकता है। गुरु कहते हैं कि अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो यानी मौन हो जाओ तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना और चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना और फिर धूप हो जाना दोनों ही दिक्कत देता है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई होती है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वहाँ है जहाँ आपको उस चीज की पूरी जानकारी हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत ही रहो जहाँ तुम्हें पता न हो कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने के लिए उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उसके जाने के बाद उसका मजाक ही उड़ाते हैं। तो जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, शब्दों से न पहुँचाए ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हों तो वहां पर चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर के साथ देने से बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद में उससे छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजर में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कल वह आपसे भी ऊंचे पद पे चले जाए। पद में जब वो आपसे बड़ा हो जाएगा तो आपसे भी वो वैसा ही रवैया रखेगा जैसा आप उसके साथ रखते हैं। आप किसी को भी नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो आपको अपने छोटे लोगों की इज्जत करना सीखना ही होगा। साथ ही साथ बड़े लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे तो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उसकी नजरों में और गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए बच्चों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई, बहन, माता, पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।
इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनकर जाओगे। गुरु ने आगे कहा कि तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या आपका सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप अगर सही हैं तो उससे कतई भी माफी ना मांगे, चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आकर आपसे माफी मांगेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि आपका कोई भी सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस वक्त शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंचा। लोगों के छेड़खानी करने पर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने शस्त्रगाह यानी घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया और यह गुस्सा उसे खा गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि एक तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जब आप खुद इस बात का आकलन कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए जहाँ पर आपका उस मुद्दे से कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। बिना किसी वजह के अगर आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। आप किसी भी दो लोगों के बीच में जाकर उन विवादों में जल्दी अपनी टांग न लड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत कराने के लिए तो ही जाएं। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत कराने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवादों में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्द किसी मित्र को हानि न पहुंचाएं। अगर आपके शब्द सामने वाले की परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां आपको चुप ही रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करना सीखें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं बोल सकते तो फिर वहाँ आपका चुप रहना ही भला है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा ही खराब हो जाती हैं। कई बार कुछ लोगों के रिश्ते ज्यादा तेज बोलने से टूट जाती है। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्तों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी भी दोस्तों के साथ जब आप मजाक करते हैं ध्यान रखें कि आपके शब्द से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्द के दायरे में ही रखें। जहाँ किसी को शब्द से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि न पहुंचाएं। यदि आपके शब्द किसी और के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरी व्यक्ति के सामने न बोलें।
गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। गुरु आगे कहते हैं 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख, परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, तो उस समय चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में वह आपका मजाक ही बनाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझने लगा है या समझता है, तभी उसको अपनी भावनाओं के बारे में बताएं। फिर गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान आपको अपनी दुख, परेशानी को बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने की बजाय चुप रहकर उसके दुख और समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको वह अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुप मार के उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह सब आपको वो बता दिया है। गुरु आपको कहते हैं कि 10 मौकों में 9वां मौका ऐसा है जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, आपकी बात को न मानने वाले हों, न सुनने वाले हों, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत रहना चाहिए, आप अपनी सफलता का राज किसी को भी ना बताएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वह हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब लोग इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लोगे, तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी इन बातों को अपने जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होने देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे आशा है कि इन 10 गुणों को नहीं, लेकिन कम से कम इसमें से 5 गुणों को तो आप अवश्य अपनाएंगे। और अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो विश्वास मानिए आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि आज जो मैंने बातें बताई हैं वो हर किसी के जीवन में रोजमर्रा की बात है। तो मुझे आशा है कि आप इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयत्न करेंगे। आपको मेरे द्वारा बताई गई इन जानकारियों से अगर लाभ मिले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।